राज्य में राजा फ्रांसिस राज करते थे। उनकी पत्नी का नाम एलिना और बेटे का नाम प्रिंस हैरी था। राजकुमार हैरी अपने आप को सबसे खूबसूरत, बुद्धिमान और बलवान समझता था। वो अक्सर अपने आप को एक सुंदर आईने में देखता और संवारता रहता था। वो बड़ा ही गुस्सैल और घमंडी स्वभाव का सिर फिरा इंसान था। राजमहल के सारे कर्मचारी उससे बहुत डरते थे और अक्सर उससे अपनी नजर बचाकर उसके सामने से गुजरते थे। ये फूलदान यहाँ किसने रखा है? जवाब दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम सबको यहाँ से अभी निकाल दूंगा। हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने ही साफ सफाई करते हुए इसे यहाँ रखा था। अगर आप चाहे तो मैं इसे अपनी असली जगह पर रख देता हूँ। तुम्हारी इतनी उम्र हो गई है और तुम्हें अभी तक अकल नहीं आई। आइंदा से मैं ये गलती हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। हर चीज अपनी सही जगह पर होनी चाहिए। मैं देख रहा हूँ तुम सब लोग कामचोर बनते जा रहे हो। याद रखना, मैं किसी को दोबारा मौका नहीं देता। सभी कर्मचारी सर झुकाकर राजकुमार की बात सुनते रहे। एक बार एक बहुत बड़ा जादूगर गोगो राजकुमार हैरी के दरबार में आया। उसने राजकुमार हैरी से निवेदन किया, हे राजकुमार, मेरा नाम जादूगर गोगो है। यदि आप इजाजत दे तो मैं आपके सामने अपने कुछ जादू के नमूने पेश करना चाहता हूँ। अच्छी बात है, दिखा दो अपने जादू के नमूने। जादूगर गोगो ने जादू के कुछ शानदार तरकब दिखाने शुरू कर दिए। उसने देखते ही देखते एक राज दरबारी को एक सुंदरी के रूप में बदल दिया। सभी लोग हंसने लगे। एक दूसरे दरबारी के सर पर सींग उगा दिए। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। एक पिंजरे के तोते को बुलबुल बना दिया और कुछ देर बाद सबको ठीक कर दिया। इसी बीच एक साधु महात्मा राजकुमार के सामने हाजिर हो गए। हरिओम, हरिओम, हरिओम। राजकुमार ने उनकी ओर ध्यान ही नहीं दिया और वो जादूगर से प्रश्न करने लगा, क्या तुम दिन को रात में बदल सकते हो? नहीं राजकुमार, ईश्वर के द्वारा बनाए गए नियमों को मैं नहीं बदल सकता। क्या तुम मुझसे ज्यादा सुंदर, बुद्धिमान और शक्तिशाली व्यक्ति बना सकते हो? हाँ हुजूर, बना सकता हूँ। क्या आपसे भी ज्यादा सुंदर और शक्तिशाली नौजवान आपके सामने पेश करूं? नहीं नहीं, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझसे ज्यादा सुंदर, शक्तिशाली और बलवान कोई भी नहीं है। तुम अभी ही मेरे सामने से चले जाओ। राजकुमार द्वारा कही गई अपमानजनक बातें जादूगर को बहुत बुरी लगी। राजकुमार ने साधु महात्मा का भी अपमान कर दिया था। हे जादूगर, जहां सम्मान ना मिले वहां रुकना व्यर्थ है। इस राजकुमार ने घमंड में वशीभूत होकर हम दोनों का अपमान किया है। चलो, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। हाँ हाँ, चले जाओ। तुम दोनों को बुलाया ही किसने था? साधु महात्मा को बहुत ही गुस्सा आया और उन्होंने गुस्से में राजकुमार को एक श्राप दे दिया। हे राजकुमार, तुम अपनी सुंदरता पर बहुत अभिमान करते हो और अपनी शक्तियों पर बहुत घमंड करते हो। वो सब कुछ तुमसे छीन लिया जाएगा। तुम एक आईने में समा जाओगे और वो आईना भी तुमसे अधिक सुंदर होगा। साधु महात्मा के इतना कहते ही राजकुमार एक सुंदर आईने में समा गया। उसकी बुद्धि, शक्ति और सुंदरता बिल्कुल नष्ट हो गई और उसे बहुत ज्यादा पछतावा हुआ। हे महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने घमंड के नशे में चूर होकर एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, कृपया ये श्राप वापस ले ले। महाराज, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, राजकुमार की भूल के लिए उन्हें माफ कर दीजिए और उनका श्राप वापस ले लीजिए। साधु का गुस्सा शांत हो गया। देखो, मैं इस श्राप को वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन इसमें परिवर्तन अवश्य कर सकता हूँ।
भविष्य में एक अच्छे दिल वाली स्त्री वास्तविकता को जाने बगैर इन्हें सुंदर आईने में देखकर प्यार का इजहार करेगी, तब ये अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाएंगे। तब तक इन्हें इसी आईने में कैद रहना होगा। साधु महाराज और जादूगर चले गए और घमंडी राजकुमार आईने में कैद रह गया। मंत्री ने उस आईने को संभालकर एक सुरक्षित जगह पर रख दिया। राजकुमार आईने में रहते हुए किसी को नहीं दिखाई पड़ता था। राजा भी अपने बेटे की इस हालत को देखकर बहुत दुखी रहते थे। हे राजकुमार, मैं जानता हूं कि इस आईने में रहकर तुम्हें बहुत दुख हो रहा है। तुम अपनी भावनाओं को प्रकट भी नहीं कर सकते हैं। राजा ने उस सुंदर आईने को बहुत सारी राजकुमारियों को दिखाया और उन राजकुमारियों ने राजकुमार को उस आईने में देखकर मुंह भिचकाया। राजा और रानी के अलावा सारे राज दरबारी राजा की इस हालत को देखकर बहुत दुखी रहते थे। उनकी समझ में ये नहीं आ रहा था कि राजकुमार को इस आईने से आजाद कैसे किया जाए। एक बार राजा फ्रांसिस अपने खास मित्र राजा एल्बर्ट के राज्य में गए। उनका सुंदर आईना भी साथ में ही था। राजा फ्रांसिस अपने मित्र एल्बर्ट के यहाँ मेहमान बनकर रहे। उन्होंने सुंदर आईने को एक सुरक्षित जगह पर रख दिया था। राजा एल्बर्ट की नौकरानी सरिता ने साफ सफाई करते हुए जब उस आईने को देखा तो उसने उसे साफ किया। उस आईने में से एक विशेष चमक बाहर आ रही थी। नौकरानी ने राजकुमारी मार्गरेट से उस सुंदर आईने के बारे में बताया। राजकुमारी मार्गरेट बहुत ही नेक दिल, परोपकारी और सुशील थी। उसके अंदर घमंड का नामो निशान भी नहीं था और वो सबके साथ अच्छा व्यवहार करती थी। सरिता, यह आईना तो एक विशेष प्रकार की आईना है। देखो, इसमें एक अलग सी चमक है। तुमने बड़ा ही नेक काम किया है जो ये आईना मुझे दिखा दिया। राजा फ्रांसिस से मैं कहूंगी कि वो यह आईना मुझे भेंट में दे दे। नौकरानी सरिता जब वहां से मुड़ी तब उसका हाथ एक कीमती फूलदान पर पड़ा और वो फूलदान वहां से गिरकर टूट गया और वो बेचारी डर गई। राजकुमारी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे ये फूलदान गिर के टूट गया। सरिता, कोई बात नहीं, हम दूसरा फूलदान मंगवा लेंगे। तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं राजकुमारी, आप बहुत नेक दिल हैं। राजकुमार आईने से ये सब कुछ देख रहा था। राजकुमारी की नेक दिली, दया भाव और व्यवहार को देखकर उसका हृदय परिवर्तित हो गया। वो अपने आप से शर्मिंदा होने लगा। उसी समय उस सुंदर आईने में से एक रोशनी बाहर निकली। मार्गरेट नेक दिल थी, इसीलिए वो राजकुमार उसे दिखाई देने पड़ा। उसकी आवाज भी मार्गरेट को सुनाई दे रही थी। हे राजकुमारी मार्गरेट, तुम बहुत ही नेक दिल, दयालु और कुशल व्यवहार की हो। काश मैं भी तुम्हारे जैसा बन सकता। वो बहुत ही भाग्यशाली होगा जिसके साथ तुम्हारी शादी होगी। हे राजकुमार, आपके अंदर भी नेकी, दया और व्यवहार सब कुछ है। अपने मन की सुंदरता और भाव की सरलता से सबका मन जीत सकते हो। हे प्यारी राजकुमारी, क्या मैं आपका मन जीत सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैंने आपके अंदर हुए हृदय परिवर्तन को पहचान लिया है। क्या मेरे जीवन संगिनी बनने के लिए तुम तैयार हो? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। राजकुमार हैरी की बातों से मार्गरेट बहुत ही प्रभावित हो गई और उसे वो बहुत पसंद आने लगा। हे राजकुमारी, तुमने मुझे इस आईने से मुक्त कर दिया है और एक श्राप से भी मुक्त कर दिया है। इस तरह राजकुमार हैरी को जीवन की एक बहुत बड़ी सीख मिल गई और उसका सारा घमंड खत्म हो गया। वो एक दयालु, सुंदर और सामर्थ्यवान राजकुमार बन गया। राजकुमार हैरी और राजकुमारी मार्गरेट की शादी हो गई और वो एक दूसरे के साथ अपना जीवन खुशी से बिताने लगे।
If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment.